जहां जहां माता सती के अंग कट करके गिरे वहां वहां पर 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। आज भी हम जगह जगह जाते हैं ना माता की सिद्ध पीठों पर, वो वही स्थान है जहां पर माता सती के अंग गिरे। परंतु ये यज्ञ तो अधूरा रह गया। दक्ष की गर्दन कट के यज्ञ मंडप में गिर गई, अब ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? सारे देवी देवताओं ने जाकर के शंकर जी को मनाया है कि प्रभु आप तो भोले भंडारी हैं, लाखों अवगुणों को क्षमा करके आप किसी के एक गुण पर रीझ जाते हैं, अब आपको चल करके ये यज्ञ को पूर्ण करना पड़ेगा। याद रखिएगा माता बंधुओं, ये कथा हमको दृष्टि देती है कि कथा किसी के अहंकार के पोषण के लिए नहीं होती, कथा समष्टि यज्ञ है। ये जड़ जंगम वनस्पति सबके कल्याण का साधन है। जिस स्थान पर कथा होती है न जाने कितने कीट पतंग इस कथा मात्र के श्रवण करने से तर जाते हैं। कितना कितना शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव के कुएं में ना एक कुत्ता गिर गया। अब गांव के कुएं में कुत्ता गिर गया, अब लोग पानी कैसे पिए? सारे गांव वाले बड़े दुखी हुए कि भोजन किए बिना तो व्यक्ति 2 पहर रुक भी जाए, लेकिन जल का बिना तो आफत मच जाए। सारे लोग दुखी हुए, गांव के पंडितों के पास गए। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि कथा करवाओ, कन्या भोज करो, गौदान करो, गुलाब जल गंगा जल डालो तो कुएं का जल शुद्ध हो जाएगा। गांव वालों ने धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करने के बाद कथा करवाई, गौदान करी, कन्या भोज करवाया, गड़े भर भर के गंगा जल गुलाब जल उस कुएं में डाला। परंतु उसके बाद भी कुएं से दुर्गंध आ रही थी। सारे लोग गुस्से में आकर के उन पोंगा पंडितों से झगड़ा करने पहुंच गए। कहते हैं इन पोंगा पंडितों के चक्कर में पड़कर के हमारा इतना धन और समय बर्बाद हुआ और तब भी उस कुएं से दुर्गंध आ रही है। झगड़ा करने पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुमने गंगा जल डाला कि नहीं डाला? बोले डाला। गुलाब जल? बोले डाला। कन्या भोज? बोले की। कथा भी करवाई। दोनों ने कहा ये बताओ उस कुएं में से कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? बोले महाराज बाकी सब कुछ कर लिए पर कुत्ते को नहीं निकाला। यही स्थिति हमारी है कि दुनिया भर के दान पुण्य करते हैं, माला भी खूब सटकाते हैं, लेकिन अहंकारी रूपी कुत्ता जब तक हृदय में सड़ता रहेगा तब तक ये दान पुण्य कथा सुनना हमारा कल्याण नहीं करेगा। जब हम किसी नल से जल भरने जाते हैं तो खाली लेके जाते हैं ना, भरे भराए घड़े में कोई जल आता है क्या? जिस पुस्तक में पहले से बहुत कुछ लिखा होगा, जिस कॉपी में, उसमें कुछ और ऊपर से लिख पाओगे क्या? गुरु की लेखनी वहां चलती है जहां कागज कोरा होता है, जो हृदय निर्मल होता है, पावन होता है, उसमें कथा भरती है। लेकिन जहां जगत की बुराइयां भरी पड़ी हैं वहां कथा कहां समाएगी? जहां मैं मेरे का अहंकार भरा पड़ा है वहां सत्संग भीतर कहां जाएगा? इससे जब तक अहंकारी रूप में कुत्ता नहीं निकलेगा हृदय से तब तक सारे सत्कर्म व्यर्थ हैं। और शंकर जी यही कह रहे हैं कि कभी कथा करो, सत्संग करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, उसमें अहंकार नहीं, सृष्टि के समष्टि के कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। मेरे प्रभु शंकर जी आए हैं। अब कैसे यज्ञ पूर्ण हो? दक्ष की तो गर्दन कट गई, तब एक बकरे की गर्दन को लाकर के मुख को दक्ष की गर्दन पर जब जोड़ा गया तैसे ही प्राण आए हैं और मैं करके दक्ष प्रभु के चरणों में गिर गया। आज भी शंकर जी के मंदिर पर जाओगे तो बहुत सारे लोग दक्ष की तरह मैं की आवाज निकाल के कि प्रभु दक्ष ने इतना अधर्म किया, पाप किया, फिर भी आपने उसका कल्याण कर दिया, मैं भी दक्ष ही हूँ, मुझ पर भी अपनी करुणा करो, कृपा करो। दक्ष की तरह बकरे की आवाज निकाल कर प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। यहां मेरे प्रभु ने दक्ष के इस यज्ञ को पूर्ण किया है।